ससुराल में धोखा। हिंदी कहानी। शादी के बाद एक अच्छी ससुराल का सपना लेकर हर लड़की अपने पति के घर आती है, लेकिन क्या हो जब असलियत कुछ और ही निकले। सासू माँ, ये हर महीने कौन आता है जिसे आप पैसे देती हैं? कौन है वो? अरे तू चुप कर, अपना काम कर, घर के मसले में दखल मत दिया कर, समझी? वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। बहू अपने पति से पूछने की कोशिश करती है। देखो राधा, मुझे नहीं पता कि माँ किसे पैसे देती है और क्यों। ना मैंने कभी देखा और ना कभी पूछा है। अरे तो पूछिए ना, आप नौकरी करते हैं, पैसे लाते हैं, माँ वो पैसे किसे दे रही हैं ये तो पता होना चाहिए ना। राधा की बातों को पति भी अनसुना कर देता है। अरे दीदी, बड़ी मेम साहब कहाँ हैं? वो तो मंदिर गई हैं। क्यों, कुछ हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे नहीं ना दीदी, हमारे को कछु ना चाहिए, पर आपके पापा ने काहे इस घर में आपकी शादी कर दी। आप तो दिखने में भी कितनी सुंदर हैं। अरे तो ये लोग भी तो अच्छे हैं, बड़ा मकान है, इकलौता लड़का है, अच्छी कमाई, और मुझे क्या चाहिए। अरे पर दीदी, आप तो इनकी दूसरी औरत हैं ना। पहली शादी की बात इन लोगों ने आपको बताई। इतनी बात सुनकर राधा के पैर के नीचे से तो मानो ज़मीन ही खिसक गई हो और वो रोने लगती है। इतने में उसकी सासू माँ वहाँ आ जाती हैं। अरे क्या हो गया? माँ मर गई क्या तेरी, जो रोना पीटना मचा रखा है? माँ जी, आप लोगों ने इनकी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल अच्छा है, पता चल गया। हम लोग भी थक गए थे दिखावा कर कर के। राजेश बेटा, बाहर आ जा। तेरी बीवी को पता चल गया है कि तेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अच्छा है, पता चल गया। देख राधा, इज्जत के साथ रहना है तो चुपचाप रह, वरना तुझे पता है ना तेरा बाप हार्ट का मरीज है। राधा बेचारी चुपचाप खड़ी सब सुनती रहती है। उसकी समझ में ही नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रात को राजेश दारू पीकर घर पर आता है। अरे बेटा, लग रहा है आज कहीं पार्टी करके आए हो। नहीं माँ, आज खुशी में नहीं बल्कि गम में शराब पी है। वो आज कोई मुर्गा नहीं फंसा ना, तो तेरे बेटे की आज कोई कमाई नहीं हुई है। हाय, नजर लग गई मेरे लाल को। कोई बात नहीं बेटा, कल देख लेना, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा जाल में। अच्छा बेटा, एक बात सुन, कल ना वो मकान मालिक आने वाला है किराया लेने के लिए, तो पैसे तो हैं ना तेरे पास? राधा माँ बेटे की बातों को सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जिस मकान को इन लोगों ने अपना बताया था, वो मकान भी किराए का था। माँ जी, ये मकान आप लोगों ने किराए पर लिया है, लेकिन मेरे पापा से तो आपने कहा था कि ये मकान आपका है। और क्या क्या झूठ बोला है, अभी से बता दीजिए। तेरी जुबान फिर कैंची की तरह चलने लगी। रुक, अभी तेरा इलाज करती हूँ मैं। सास बहू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। ना उसे कुछ खाने को देती है, ना ही पीने को। बहू रोने लगती है। माँ जी, माँ जी, मुझे भूख लगी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई हम लोगों से हिसाब किताब लेने वाली। अभी देती हूँ तुझे हिसाब किताब। अब कायदे से रहना है तो बोल। घर का सारा काम करेगी और बाहर जाने की और अपने घर वालों से मिलने के बारे में तो सोचना भी मत, समझी? राधा रोने लगती है और सोचती है कि उसके पिता ने शादी से पहले इन सारी बातों का पता क्यों नहीं लगाया।
लेकिन अब किसी को कोसने से भी क्या फ़ायदा, शादी तो हो चुकी थी। मुझे सब मंजूर है, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सास दरवाज़ा खोलती है और उसे पानी देकर घर के सारे नियम समझाती है। राधा राजेश से अपनी पहली बीवी को छोड़ने के बारे में सवाल पूछती है। आपने अपनी पहली बीवी को क्यों छोड़ा? क्या हो गया था? और आप क्या काम करते हो जो कल आप ऐसे बातें कर रहे थे मुझसे? पहली? मैंने तो 3 बीवियां इससे पहले छोड़ दी। वो क्या है ना, मेरे किसी काम की नहीं थी वो। तुम भी लग रहा है ज़्यादा नहीं चल पाओगी। राधा, जिसका दिमाग पहले से ही ससुराल से हट चुका था। हाँ, मैं कल चली जाऊंगी। वैसे काम क्या करते हो आप, ये तो बता दीजिए। और ये रोज रोज पीते क्यों हो? देखो, ज़्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जहाँ तक सवाल है काम का, तो मैं लोगों को धोखा देकर पैसे लूटने का काम करता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? राधा समझ जाती है कि पूरी शादी धोखे से की थी, लेकिन अब क्या करती, कोई ना कोई तो समाधान निकालना ही था। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, फिर क्यों करते हैं ये सब? हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं साथ दूंगी आपका, बस आप ये गलत काम छोड़ दीजिए। राधा को देखकर उसका पति रोने लगता है। अरे, आपको क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं आप? जानती हो राधा, मैं एक इंजीनियर था, अच्छा खासा कमा लेता था, पर माँ ने सब बर्बाद कर दिया। तो क्या ये आपकी असली माँ नहीं है? नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वो कभी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाती। राधा अब सारी बातों को समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। देखिए, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मैं पापा से बात करूंगी, बस कल से आप ऐसे काम मत करिए। राधा अपने पति को प्यार से सुनहरे भविष्य के सपने दिखाती है और पति भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सास कमरे के दरवाजे पर चिल्लाती हुई आती है। बहू, ओ बहू, चाय क्या तेरी माँ बनाकर लाएगी? राधा बाहर आती है और अपनी सासू माँ को चाय बनाकर दे देती है और फिर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अरे, इतनी सुबह सुबह खाना क्या तेरे घर वालों का लंगर है? इतने में राजेश तैयार होकर कमरे से बाहर आता है। नहीं माँ, वो मेरे लिए लंच बना रही है। मैं आज फिर से नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? जितना पैसा धोखाधड़ी करके कमाने में मिलता है, उतना नौकरी में कहाँ मिलेगा? राधा झट से बोल पड़ती है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो कभी भी आपको जेल भेज दे? सुकून की ज़िंदगी भी तो होनी चाहिए। सास गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये है सारी फसाद की जड़। क्यों री, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को? राधा सास की बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाती है। राजेश के जाने के बाद, देखिए माँ जी, अगर आप हम लोगों के साथ रहना चाहती हैं तो अच्छे से रहिए। ये जितने भी काले काम कर रहे थे ना, वो सब आप ही के करवाए हुए थे। और फिर आप तो जानती हैं ना, जो बहू बोलती है पुलिस भी वही मानती है। अरे वाह, एक दिन हुआ कमरे से निकले हुए और इतनी जुबान चल रही है। मैं जैसा कहूँगी ना, मेरा बेटा वैसा ही करेगा। वो आपका बेटा नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। आप उसकी नकली माँ हो। अच्छा, तो तुझे ये भी पता चल गया? रुक, तुझे बताती हूँ अभी। सास बहू को पकड़कर एक बार फिर कमरे में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो जाता है। बहू सास को कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर देती है। माँ जी, अब अंदर ही रहिएगा बिना खाने और बिना पानी के, और जब आपकी अकल ठिकाने आ जाए तो बता दीजिएगा। राधा अपने कमरे में आकर घर वालों को फ़ोन पर सारी बातें बता देती है। राधा के पिता
उसके घर पर आते हैं। उधर भूख की मारी सास बहू से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, राजेश मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया है। माँ, कोई बात नहीं, अब से मैं भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। राधा ने हमारी आंखें खोल दी हैं, अब से हम सब अच्छे से रहेंगे।